नमस्कार। प्रवास अक्षर न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में साल भर पर्यटन की पुरजोर वकालत करते हुए कहा है कि इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य में कोई ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए और हर सीजन ऑन सीजन रहे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर मजबूती मिलेगी। हम आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में देवी गंगा के शीतकालीन निवास मुखवा गांव में पूजा अर्चना करने के बाद हरसिल में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पर्यटक सर्दियों में उत्तराखंड आएंगे तो उन्हें उत्तराखंड का असली आनंद मिलेगा। उन्होंने कहा, अपने पर्यटन क्षेत्र को विविधतापूर्ण बनाना और उसे 12मासी बनाना उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 2 रोपवे परियोजनाओं सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी का भी उल्लेख किया और कहा कि इनसे यात्रा का समय घटकर 30 मिनट रह जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक ट्रैक और एक बाइक रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। हम आपको बता दें कि अपने 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण तथा अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। यहां से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से हरसिल में उतरे और फिर हरसिल से सीधे मुखबा पहुंचे। मुखबा में उन्होंने पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। हम आपको बता दें कि मां गंगा का मायका माने जाने वाले मुखबा में मां गंगा की शीतकालीन पूजा की जाती है। गर्मियों में मां गंगा की पूजा गंगोत्री मंदिर में की जाती है और सर्दियों के दौरान कपाट बंद होने के बाद उनकी मूर्ति को मुखबा लाया जाता है। मुखबा गंगोत्री मंदिर के रास्ते में स्थित है। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने विधि विधान से पूजन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री का इलाके के लोगों ने पारंपरिक रूप से स्वागत किया। जहां तक प्रधानमंत्री के संबोधन की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वह चाहते हैं कि उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो और हर सीजन ऑन सीजन रहे। साथियों, उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। 4 धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। अपने टूरिज्म सेक्टर को डायवर्सिफाई करना, 12मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो,
कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा, उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। 4 धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।